दिन में वो होटल का सबसे मशहूर और अमीर औरतों का पसंदीदा पुजारी होता है और रात होते ही वो बन जाता है एक पेशेवर चोर। देखो कैसे वो बड़ी सफाई से खिड़की पर चढ़ता है, एक शानदार मूव के साथ खिड़की से बाहर आता है और पाइप के सहारे चढ़ता हुआ सीधे अमीर मैडम के कमरे में घुस जाता है। उसके चाल ढाल से ही साफ है कि ये कोई नौसिखिया नहीं बल्कि एक तजुर्बेकार खिलाड़ी है। लेकिन वो जो चीजें चुराता है वो देखकर हर कोई सिर पकड़ ले। कमरे में रखे हुए गहनों से भरे बॉक्स की तरफ उसने एक नजर तक नहीं डाली। काफी देर तक अलमारी और ड्रॉर खंगालने के बाद आखिरकार उसे कुछ चीजें मिल ही गयी जो उसकी नजरों में कीमती थीं। फिर उसे 2 सुनहरे रंग की चॉकलेट मिली। ये तो महंगी लगती हैं कहकर उठा ली और फिर एक परफ्यूम की बोतल देखी, बिना सोचे उसे खोल कर पी गया। वाह, ये परफ्यूम कितना स्वादिष्ट है। तभी अचानक फोन बज उठा। दरअसल वो घर की मालकिन थी जिसने उसे याद दिलाया कि यार बेकार चीजें मत उठाया कर। मोनू भाई झुंझलाकर बोला हाँ डॉट समझ गया। बिल्कुल। इतनी बातें बोलते बोलते मोनू भाई की तो जैसे जीभ सूख गई। उसने मेज पर रखा माउथ वॉश उठाया और बिना देखे ही एक घूंट मार गया। जाने से पहले वो लाइट बंद करना नहीं भूला और खिड़की के रास्ते से फुर्ती से भाग निकला। जब अमीर मैडम वापस घर आई और लाइट जलाई, जो नजारा उसने देखा उसे देखकर वो हैरान रह गई। हालांकि इन दिनों हालात बहुत खराब हैं। वहीं दूसरी तरफ जब मोनू भाई अपने मालिक बेवकूफ श्याम के पास वापस पहुंचा, उसने जेब से एक च्युइंग गम निकाला और श्याम को पकड़ाया। श्याम ने देखा और गुस्से से लाल हो गया। मोनू तो डर के मारे तुरंत एक अलमारी पर चढ़ गया। श्याम ने अपने बंदर काबू करने वाले जादुई डंडे को निकाला और मोनू की धुलाई की तैयारी करने लगा। डर के मारे मोनू ने तुरंत अपनी आखिरी बचत 98 कैरेट का बड़ा हीरा निकालकर सामने रख दिया। श्याम ने जैसे ही वो हीरा देखा उसके मुंह से तो फूल झड़ने लगे। मोनू को ये बुरा लगा। वो छलांग लगाकर श्याम पर कूद गया और चिल्लाया, अबे मैं तेरे साथ नहीं रहूंगा। बेवकूफ श्याम घबरा गया और मोनू भाई को मनाने की कोशिश करने लगा। उसने श्याम की तरफ देखा और एक जोरदार ताना मारा, फिर तुरंत ही वेंटिलेशन पाइप में घुसकर वहां से भाग निकला। वो सीधे एक छोटे लड़के के घर में जा पहुंचा और पूरी रात उसके पिता की गोद में सोता रहा। अगली सुबह जब मोनू की उस लड़के से फिर मुलाकात हुई तो दोनों में गहरी दोस्ती हो गई। इसी बीच श्याम भी वहां पहुंच गया, लेकिन इस बार मोनू भाई ने तय कर लिया था कि अब और नहीं झेलेगा। वो झट से उछलकर लड़के को गोद में उठा लिया और दोनों फिर से वेंटिलेशन पाइप में कूद पड़े। भगवान का शुक्र है दोनों सही सलामत बच निकले। लड़के ने मोनू को बचाने की ठान ली और उसे होटल के फूड सर्विस ट्रॉली के नीचे छुपा दिया। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। वहीं श्याम सामने आ गया और ट्रॉली को रोक लिया। मोनू ने फौरन चालाकी दिखाई। श्याम के ध्यान भटकते ही वहां से चुपचाप निकल भागा। तभी होटल मैनेजर की नजर उस पर पड़ गई। गेस्ट्स को कुछ पता न चले इसलिए मैनेजर ने शांत दिखने की कोशिश की और खुद ही एनिमल कंट्रोल को कॉल किया। फिर अकेले ही मोनू को पकड़ने निकल पड़ा। लेकिन सच्चाई ये थी कि उससे कुछ नहीं होने वाला था। ज्यादा समय नहीं बीता था कि पशु प्रबंधन विभाग का बंदर पकड़ने वाला विशेषज्ञ आ गया। लेकिन उसकी चालाकी और पकड़ने की कला वाकई में जबरदस्त थी। थोड़ी ही देर में उसने बंदर भाई को झाड़ियों में घेर लिया।